रशीद ताहिर साहब, DNC डेली न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारे स्टूडियो में आज आपसे कुछ सवालात करेंगे हम। रशीद ताहिर साहब, पहली बार आप नगर सेवक चुनकर आए थे, उसके बाद पुलोद की जब सरकार बनी तो आपको इस भिवंडी शहर की म्यूनसिपलिटी में प्रेसिडेंट बनाया गया और आपने भिवंडी शहर के विकास के लिए यकीनन बहुत काम किया था। आपके ही पीरियड में बाबा साहेब अम्बेडकर लाइब्रेरी बनी और जो स्टेडियम है उसकी बुनियाद रखी गई। इसके अलावा बहुत से गार्डन आपके दौर में बनाए गए। तो इस शहर के विकास के लिए आपकी फ्यूचर में क्या उपलब्धियां हैं? सबसे पहले तो मैं डिजिटल इंडिया का शुक्रिया अदा करूंगा कि आज वो शहर के ताल्लुक से वो जागरूकता पैदा करने के लिए हमारे पास आए हैं और जानना चाह रहे हैं कि शहर के विकास के लिए क्या होना चाहिए और क्या हमने किया। आपको बताना चाहूँगा कि कॉलेज छोड़ने के बाद 1982-83 में मैंने कॉलेज छोड़ा और 1985 में पहली मरतबा मैंने भिवंडी म्यूनसिपल काउंसिल का नगर पालिका का इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह चुन के आने के बाद 1989 में मैं जो है भिवंडी शहर का प्रेसिडेंट बना। 85 से पहले 80 से 85 तक भिवंडी शहर में म्यूनसिपलिटी में एडमिनिस्ट्रेटर रहा करता था और चुनने के बाद या हमारा बोर्ड आने के बाद हमको लगा था कि और 1982 में भिवंडी काउंसिल का एरिया सिर्फ 4 किलोमीटर पर मुश्तमिल था। बाद में अतराफ के 22 किलोमीटर का एरिया जो है, जैसे शांति नगर का पूरा, गैबी नगर का पूरा एरिया है, आपके कामत घर पूरा है, आपके जो है यहाँ क्या नाम है नारपोली का पूरा एरिया है। इसी तरह ये सब एरिया 22 किलोमीटर के जो ग्राम पंचायत हुआ करते और वहाँ कोई भी विकास का काम नहीं था और शहर में भी कोई विकास का काम नहीं हुआ था। हमारा बोर्ड आने के बाद हमने पहला प्राथमिकता दी कि जो बड़े हुए इलाके 22 किलोमीटर के वहाँ पर पीने का पानी पहुँचाया जाए। पूरा हमारा पाइपलाइन का पूरा काम शुरू किया, नेटवर्क पूरा किया हमने पाइपलाइन का। वहाँ स्ट्रीट लाइट का इंतज़ाम नहीं था। हमारे बोर्ड में हम लोगों ने पूरी मेहनत करके जो है पूरे शहर में ये जो हैलोजन बल्ब आता है स्ट्रीट लाइट का, पहले इलेक्ट्रिक के MSEB के ज़रिए लगाए गए इलेक्ट्रिक पोल पर जो है स्ट्रीट लाइट लगा करती थी। हमने अपना इंडिपेंडेंट पोल लगाकर जो है पूरे शहर में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम और स्ट्रीट लाइट का काम किया। बाद में जो है जब 1989 में मैं नगर अध्यक्ष बना तो मैंने ये कोशिश की कि हर तकरीबन कम से कम आधा किलोमीटर के अंदर पूरे शहर में हर बच्चे को स्कूल मुहैया होना चाहिए और इस तरीके से हमने पूरी वॉर फुटिंग पर जो है पूरे शहर में स्कूल का काम शुरू किया। कॉरपोरेशन जब वो एरिया बढ़ गया तो बड़े हुए इलाके में जहाँ स्कूल का कोई इंतज़ाम नहीं था, हमने कामत घर में स्कूल बनाया। हमने फेनीपाड़ा पहाड़ी जैसे इलाके पर हमने बरौला तालाब के पीछे की तरफ वहाँ स्कूल बनाए। हमने जो है आपके फंडोले नगर में स्कूल बनाया, हमने शांति नगर में स्कूल बनाया, उचित स्लम एरियाज़ में आज़मी नगर में हमने स्कूल कायम किया। हमारे पास जगह नहीं थी, हमने तालाब के ऊपर जो है थोड़ी सी जगह हासिल करके बर्नी करके हमने वहाँ स्कूल बनाया। लाइब्रेरी भी तो बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से साथ में मैं कई शहरों में गया। मैंने देखा कि हर शहर की चाहे छोटी म्यूनसिपलिटी हो चाहे बड़ी हो, वहाँ पर जो है एक म्यूनसिपल लाइब्रेरी हुआ करती थी। वो हमारा एक ख्वाब था। हमने आते प्रेसिडेंट बनते ही साथ और 1 साल के अंदर हमने भिवंडी शहर में लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया। आज भी वो लाइब्रेरी जो है गरीब बच्चों के लिए लाइब्रेरी के अलावा रीडिंग करने के लिए जगह मुहैया कर रही है। दूसरा अहम सबसे बड़ा काम था जो मैंने चुन के आने के बाद मैंने तहैया कर लिया था कि मैं ये काम पूरा करूँगा। उसमें बहुत दुश्वारी आई मुझको कि हर शहर में छोटा हो बड़ा हो एक ग्राउंड होता है म्यूनसिपलिटी का जहाँ बच्चे खेल सकें। बड़ा शहर होता है वहाँ स्टेडियम होता है, सभी सहूलत होती है खेल कूद की, ताकि किसी बच्चे का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो, नशोनुमा पूरी तरह से हो। हमने धोबी तालाब का जो इलाका था वो सिर्फ हम लोग देख रेख करते थे। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी। हमने अपने रिस्क पर, अपनी जिम्मेदारी पर हमने पूरा तालाब पाट डाला। उसमें हमको यहाँ तक कि मुझको डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस लगा। वो सब पूरा करके हमने पुणे जाकर जो है उसको स्टेडियम के लिए डेवलपमेंट प्लान में इंक्लूड कराकर आज वहाँ पर जो है स्टेडियम बनाया गया। वहाँ पर जो इंडोर स्टेडियम का है, ये और बात है कि उसका इस्तेमाल जो है आज शादी ब्याह के हॉल के तौर पर इस्तेमाल, लेकिन हमारा मकसद ये था कि वहाँ खेल कूद की पूरी सहूलत रहे।
पावरलूम सेक्टर इस शहर की सबसे अहम सनत है। हिंदुस्तान का मैनचेस्टर भिवंडी शहर को कहा जाता है और आजकल पावरलूम सेक्टर की जो हालत है आप जानते हैं। तो पावरलूम इस सेक्टर के लिए आप ऐसा कुछ करना चाहेंगे जिससे ये सनत देखिए, तरक्की कर आजकल सके? पावरलूम की हालत इतनी ख़राब है और सरकार किस तरह से चल रही है, मैं समझता हूँ कि सरकार भी नहीं समझ रही होगी कि सरकार किस तरह चलाई जा रही है। आज हम लोग रोना चाहते हैं लेकिन आंसू हमारे नहीं निकल रहे हैं। पावरलूम की इतनी ख़राब हालत है। एरिए आज मैं नारपोली कल गए, क्या नाम है आपके, नाला पार गया, जहाँ के 20,000 लूम है, एक सन्नाटा सा था। मैंने पूछा तो बोले हमने 15 दिन के लिए पावरलूम बंद कर दिया। कि तामा कांटे पर हम जाते थे, वहाँ पर 10 व्यापारी मिलते थे, 10 खरीदने वाले मिलते थे और यान की कीमत हमको समझ में आ रही थी किस दिशा में यान की कीमत जा रही है। आज जो है लॉकडाउन के बाद आज तक तामा कांटा खुला नहीं और व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया के ज़रिए यान, और उनको फ़ायदा है उसका। उनको फ़ायदा ये है कि कोई भी व्हाट्सएप पे डाल देता है कि यान की कीमत ये हो गई, लोग खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं और इस तरह से यान की कीमत तकरीबन 50-75% से लेके 100% बढ़ गई है और कपड़े की कीमत जो है वो कोई बढ़ने का नाम नहीं ले रही। लोगों को इतनी कमाई नहीं थी, इसकी वजह से लोग जो अपने कारखाने बंद हो रहे हैं। सरकार ने अगर ये ध्यान नहीं दिया, हमने असलम शेख को जो स्टेट के मिनिस्टर हैं उनको हमने मीटिंग लगाने की बात की, लेकिन हम एक कंडीशन रखे थे, अगर उस मीटिंग में टेक्सटाइल कमिश्नर आएंगे तभी हम बात करेंगे, क्योंकि ये मैटर सब स्टेट का नहीं है, सब ऑल इंडिया का, ये क्या नाम है आपके, फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री का सवाल है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही इस बारे में। हमने बहुत टेलीग्राम की लेटर लिखे, सब किए, लेकिन उसका कोई ध्यान इस तरफ है नहीं है। बस लोग जो है अंदाज से जो है यान की कीमत बढ़ी, बीच में थोड़ा सी यान की कीमत घटती है तो ऐसा होता है कि कपड़े का कोई ख़रीदार जो है यहाँ पर है नहीं। और यही हालत, ये सिर्फ हमारे यहाँ की हालत नहीं है, यही हालत मालेगांव में है, यही हालत इचल करंजी में, ये जो बड़े सेंटर हैं। अब छोटे सेंटर का क्या हाल होगा मैं नहीं समझ सकता। और ये भी चाहेंगे कि आप इस नए न्यूज़ चैनल के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं पेश करें। ये अच्छा चैनल है और आप जो है हालात पे नज़र रखते हो, आपकी जो है न्यूज़ को किस तरह से दिखाना, किस तरह से करना और सच्चाई को आवाम के सामने पेश करना। मुझे खुशी हुई कि आपने ये चैलेंज शुरू किया सीमा भाई, तो मैं बहुत बहुत आपको मुबारकबाद दूंगा और दुआ करूंगा कि इंशाल्लाह आप इस भिवंडी के शहर की सच्चाई लोगों के सामने, ताकि जो सच्चाई आप पेश करेंगे उससे सरकार थोड़ा कुछ हरकत में आए। बहुत बहुत शुक्रिया।